इस वक्त हम इंदौर के चंदन नगर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में खड़े हैं और ग्रीन पार्क कॉलोनी में फातिमा अपार्टमेंट के अंदर हम खड़े हैं। खबरें अभी आ रही हैं कि सरफराज मेनन जो संदिग्ध आतंकवादी है उसका जो घर है, उसके माता पिता का जो घर है वो यही था। तीसरे माले पर फ्लैट नंबर 302 में अहमद रमज़ान मेनन, ये उनके पिताजी का नाम है और उनके पिता यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं। संदिग्ध आतंकवादी जो मेनन है उसकी बिल्डिंग के चौकीदार यहाँ पर और जो गार्ड है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वो जानकारी रखते हैं। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? सकीना। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर चौकीदारी करते हैं हम। चौकीदारी करते हैं, ठीक है। तो आप सरफराज को जानते हैं? नहीं जानते हम। उनके माता पिता को जानते हैं? जानते हैं उनको तो। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं उनके माता पिता? उनके पेरेंट्स कुछ नहीं करते। उनके पेरेंट्स पहले चिकन का काम करते थे, उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है जब से तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनके फादर घर में ही रहते हैं। आप घर में ही रहते हैं। तो सरफराज क्या करता, कुछ आपको जानकारी है? कुछ भी नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। कब आते हैं कब नहीं आते हमारे को ये भी नहीं मालूम है। पिछली बार कब आए थे, कुछ उसके बारे में कुछ पता है? बस अभी काफ़ी एक आधी महीना हो गया, 1-2 महीने बस उनका पासपोर्ट आया था मेरे पास, तो पासपोर्ट लेके चले गए थे। अच्छा, डाक से आया था पासपोर्ट आपके पास? हाँ, डाक देना आता पासपोर्ट, तो उनका पासपोर्ट लेके चले जाते। और कुछ चीज़ें भी आती होंगी अगर डाकिए के थ्रू, अगर पासपोर्ट के अलावा आज तक कोई और चीज़ आई है? पासपोर्ट ही जितने बार भी आए ना मेरे पास पासपोर्ट ही आते थे। अलग अलग पासपोर्ट आते थे? बस पासपोर्ट ही आते उनके पते पर। तो क्या लगता है वो पासपोर्ट उनके थे किसी और के, क्या कैसा? नहीं, उनके ऊपर है ना सरफराज मेमन ही लिखे रहता था। अच्छा, सारे पासपोर्ट्स पर सरफराज मेनन लिखा रहता था। ठीक है। आप भी यहाँ पर गार्डी हैं, तो उनके माता पिता कितने समय से रह रहे हैं, कुछ जानकारी है आपको? टाइम हो गया इनको। हमको साल भर ही हुआ, हमको ये नहीं पता उनके माता पिता कब से रह रहे हैं। उनका खुद का फ्लैट है वो तो उनका खुद का फ्लैट है। खुद का फ्लैट मतलब जब से बिल्डिंग बनी है वो तब से रह रहे हैं? जब से रह रहे हैं। अच्छा, सरफराज के बारे में कुछ भी आपको कभी आए हो तो कुछ उनके साथ में कौन लोग आए, कितने लोग आए? कभी नहीं आए। कभी भी उनका पासपोर्ट लेना आते थे तो खाली 5 मिनट के लिए आते हैं, नीचे के नीचे वापस चले जाते थे। उनके फादर के पास मदर के पास भी नहीं जाते थे ऊपर। वो उनके पास भी नहीं जाते? तो कैसे, कार से आते थे, कैसे आते थे? बस बाइक से आते थे वो तो। बाइक से आते थे। पिछली बार का कुछ आइडिया है कब, जब पासपोर्ट उसके बाद में कभी नहीं है? पासपोर्ट लेने के बाद में वो कभी नहीं आए? उसके बाद नहीं आ पाए। कल क्या हरकत हुई थी? कल शाम को जब पुलिस आई थी, कितने बजे पुलिस आई थी? कल 4 बजे की बात है। तो 3-4 बजे की बात। क्या फिर पुलिस होने के बाद में क्या हुआ, क्या कुछ एक्टिविटी हुई? वो तो ले गई थी उनको, थाने ले गई थी। उनके वालिद और अम्मी को? हाँ, उनके वालिद। 8 बजे छोड़ा गया था। सरफराज भाई को पेश कर लिया था जब उनको छोड़ दिया था। तो उनकी दीदी भी रहती है यहाँ पर सरफराज की? कौन सी? आनमबाजी रहती है यहाँ पर। आनमबाजी रहती है तो। अच्छा, और सरफराज की जो वाइफ है, जो बीवी है, वो कभी आई है उनके साथ में? कभी नहीं आई। उनको तो जिंदगी में कभी तक नहीं देखा हमने। अच्छा, नहीं देखा। और सरफराज के जो माता पिता है उनकी क्या वो थी, मतलब कब जाते थे? उनका कुछ है कि वो नॉर्मल एक जीवन जीते थे या फिर घर में रहते थे? ये मालूम नहीं अपने को। अच्छा, तो ये सरफराज मेनन का घर जहाँ पर उनके माता पिता रहते हैं। और सरफराज मेनन जो है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 12 साल तक हांगकांग में रहा है, चाइना में रहा है और पाकिस्तान में भी वो रहा है। अलग अलग जगहों पर विदेश यात्राएं वो करता रहा है। और ख़बर ये भी कि पाकिस्तान और चाइना में उसे ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा एनआईए ने कल जब अलर्ट जारी किया मुंबई पुलिस और इंदौर पुलिस को सरफराज के इंदौर होने के बारे में, तब से ही दोनों शहरों की पुलिस जो है उसने जो चौकन्ना हो गई थी। और इंदौर पुलिस, इंदौर का जो चंदन नगर थाना है यहाँ की पुलिस जो है वो फातिमा अपार्टमेंट पहुंची थी। उसके बाद में उसके माता पिता की गिरफ्तारी तुरंत कर ली गई और कुछ समय बाद जो है सरफराज खुद ब खुद जो है वो थाने जाकर उसने सरेंडर किया। फिलहाल उससे पूछताछ लगातार चल रही है। इंटेलिजेंस, एनआईए और बाकी तमाम अधिकारी सरफराज से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या कुछ उसका प्लान था। संदिग्ध आतंकवादी अब चूंकि सरफराज है तो पूछताछ जो है वो लंबी चलने वाली है। और क्या कुछ उसके बारे में जानकारी निकल कर आएगी, क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी, ये भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।